और मैं बात यहां से शुरू करूंगा मुफ्ती अकरम साहब कि खास तौर से मैं ये कहूंगा, ये जितने मुसलमान जहां तक मेरी निगाह जा रही, आप लोग यहां पर आए हैं, हाजिर हैं, मैं आप तमाम से कहूंगा कि बड़े गर्व के साथ, बड़े फख्र के साथ, बड़े एजाज के साथ, बड़ी शान के साथ हम ये कह सकते हैं कि इस मुल्क की आजादी में हम लोगों ने और हमारे असलाफ ने, हमारे उलमाए किराम ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियां पेश की है और जितना खून इस मुल्क की आजादी के लिए बहाया है, हम गर्व और फख्र के साथ कह सकते हैं कि दूसरी कौमों ने इतना पसीना भी नहीं बहाया है। अगर आप तारीख पढ़ेंगे, सिर्फ मैं हल्की सी झलकियां पेश कर रहा हूं कि अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको तारीख के औराक में ये बात खुलकर मिलेगी कि दिल्ली के लाल किले से लेकर कराची और लाहौर, पाकिस्तान के इन शहरों तक कोई पेड़ ऐसा बाकी नहीं था, कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था, कोई पेड़ ऐसा बाकी नहीं था कि जहां पर हमारे उलमा की लाशें न लटकी हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए हिंद। तारीख में साफ तौर से लिखा है कि दिल्ली के लाल किले से लेकर लाहौर और कराची की सड़कों तक उलमाए किराम की लाशें दरख्तों पर झूल रही थी, पेड़ों पर झूल रही थी। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि इसीलिए बहुत साफ तौर से किसी शायर ने कहा है कि वो कलियां भी हमारी थी, गुलेतर भी हमारे थे। वो कलियां भी हमारी थी, गुलेतर भी हमारे थे, चमन में हर तरफ बिखरे हुए पर भी हमारे थे, और हदे दिल्ली से लेकर सरहदे लाहौर तक साहिल हजारों पेड़ पर लटके हुए सर भी हमारे थे। बहुत खूब। लेकिन आज क्या देख रहे हैं हम लोग कि मुसलमानों के बलिदान, मुसलमानों की कुर्बानियां और मुसलमानों के योगदान और उलमाए किराम की कुर्बानियों को तारीख से मिटाया जा रहा है, हिस्ट्री से खत्म किया जा रहा है। आज झूठे लोग जो मुल्क में जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे और अंग्रेजों के वफादार गुलाम बने हुए थे, आज हम मुल्क में देख रहे हैं कि ऐसे तमाम लोग, इनके हाथ में मीडिया आ गया, इनके हाथ में चैनल आ गए, इनके हाथ में अखबारात आ गए, इनके हाथ में कलम आ गया, तो वो हमारे बुजुर्गों, हमारे असलाफ, हमारे पुरखों और हमारे उलमाए किराम की कुर्बानियों को तोड़ मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे भी तमाम लोगों से कहता हूं जो हमारी तारीख को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि तेरे बदन से न तेरी आस्तीन से आएगी, तेरे बदन से न तेरी आस्तीन से आएगी। हम ही शहीद हुए हैं, हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएगी। बदल रहे हो जो तारीख तो बदल डालो, बदल रहे हो जो तारीख तो बदल डालो, हमारे खून की खुशबू जमीन से आएगी। दोबारा इरशाद। हाँ, जो लोग तारीख मिटा रहे हैं, जो अंग्रेजों के दलाल या जो मुल्क में फितना परवर है, फिरका परस्त है, सांप्रदायिक लोग है, जो मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा कर रहे हैं और मुसलमानों की कुर्बानियों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं खुलकर उनसे ये कहता हूं कि तेरे बदन से न तेरी आस्तीन से आएगी, हम ही शहीद हुए हो, हम ही से आएगी। और बदल रहे हो जो तारीख तो बदल डालो, हमारे खून की खुशबू जमीन से आएगी। नारे तकबीर, मौलाना हारून नदवी। मेरे भाइयों, मैं मुसलमानों से भी कह रहा हूं कि अपनी तारीख पढ़ो, अपने उलमाए किराम की कुर्बानियों को पढ़ो। आज हम लोग देखते हैं, हाजी इब्राहिम साहब, हम लोग देखते हैं कि बस 3-4 नाम हमारे सामने आते हैं। क्यों भाई? जबकि अभी बच्चों ने तकरीर में क्या कहा कि 3-4 नाम हम सुनते हैं और आपको जामिया अहले सुफ़ा और जामिया उम्मे हबीबा की बेटियों ने और यहाँ के बेटों ने आपको तकरीर में ये बताया कि सिर्फ 1857 की बगावत जब हुई थी और अंग्रेजों के खिलाफ उलमा ने जब बगावत का ऐलान किया था और फतवा देकर जिहाद का ऐलान किया था, तो भारत की सच्ची तारीख में यह लिखा है। मैं सच्ची तारीख इसलिए कह रहा हूं कि सच्ची तारीख को छुपाया जा रहा है, ओरिजिनल हिस्ट्री को छुपाया जा रहा है, लेकिन 1857 की
की तारीख में लिखा है कि 51,000, ओ मुसलमानों अपने आबा अपने बाप दादा की कुर्बानियों को समझो कि 1857 में 51,000 उलमाए किराम को फांसी के फंदों पर चढ़ाया गया था। ये जो लोग आज मुल्क के अपने आप को वफादार कह रहे हैं और मुल्क के हुक्मरान बने हैं, इनकी हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो उस वक्त भी अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, ये तो उस वक्त भी अंग्रेजों की वफादारी कर रहे थे। उलमाए किराम के नाम से आप देखो कि शेर मैसूर का यहां पर तस्करा किया गया, टीपू सुल्तान का तस्करा किया गया। मैं मैसूर में उस गांव में गया हूं, मैं कर्नाटक में उस जगह पर गया हूं कि जहां पर शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान की लाश शहीद होकर पड़ी हुई थी। अरे मेरे टीपू का ये रुआब था, मेरे टीपू का ये दबदबा था, मेरे शेर का ये रुआब था कि शहीद होने के बाद अंग्रेज बहादुर हजरत टीपू सुल्तान की लाश के पास आए तो भी डर लगता था कि कहीं उठ ना जाए। समझ रहे आप? और याद रखो, जब मेरा शेर शहीद हुआ तो बदन और लाश कैसे बड़ी थी कि उस वक्त भी हाथ में तलवार थी, आंखें खुली थी। अंग्रेज बहादुर घबरा रहा था कि उठ न जाए। और जब पूरा यकीन हो गया, ये जुमला सुनना, कि जब पूरा यकीन हो गया कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद हो गए हैं, तब जाकर अंग्रेज बहादुर ने कहा था कि आज से भारत हमारा हुआ है। लेकिन आज आप देखो कि मुल्क में ये चड्डी धारों की औलादें, समझ रहे आप, आज इनको टीपू सुल्तान का नाम भी पसंद नहीं आ रहा। आज ये कर्नाटक में ये मेरे शेर मैसूर पूरी दुनिया जानती है कि जब तक के मेरे शेर टीपू सुल्तान शहीद नहीं हुए थे तब तक के अंग्रेज ये कह नहीं पाता था कि आज से इंडिया हमारा हुआ, आज से भारत हुआ, हमारा हुआ। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद यकीन के साथ उसने कहा था कि आज से भारत हमारा हुआ है। लेकिन आज मुल्क में ऐसे गद्दार और अंग्रेजों की डीएनए की औलादें आज भी मुल्क में ऐसी है कि जिनको टीपू सुल्तान का नाम भी पसंद नहीं आ रहा है, जिनको औरंगजेब का नाम पसंद नहीं आ रहा है। क्यों? आज ये टीवी पर बैठने वाली एंकर आई, समझ गया? समझ गया? सब समझ गया। ये गोदी मीडिया, आज इनको शाह अब्दुल अजीज का फतवा नजर नहीं आ रहा, आज इनको शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का फतवा नजर नहीं आ रहा। आज ये फतवे, ये लफ्ज़े फतवा को बदनाम करते हैं। तो मैंने 2 दिन पहले ये जुमला कहा कि फतवा वो फतवा है कि जिसने इस मुल्क को आजाद करवाया। जब हमारे उलमाए किराम ने, हजरत शेख अब्दुल अजीज देहलवी ने जब ये फतवा दे दिया कि मुसलमानों अब अंग्रेजों से लड़ना तुम पर फर्ज हो गया, तुम पर फर्ज हो गया, अंग्रेजों को मारना तुम पर फर्ज हो गया, तो तारीख ये कहती है कि उसके बाद से ही अंग्रेज समझ गया था कि भैया मुसलमानों को तो इनके मुल्लाओं ने कह दिया कि अंग्रेजों को मारना सवाब है, तो ये तो बहुत ठोकेंगे। तो तारीख कहती है कि जब अंग्रेजों ने देखा कि उलमाए किराम ने कह दिया कि अंग्रेजों को मारना, अंग्रेजों से जिहाद करना, अंग्रेजों से लड़ना, अंग्रेजों को भगाना तुम पर फर्ज हो गया, तो अंग्रेजों के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। कि जिनके बाप दादा अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे और वादा माफ गवाह बने हुए थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे और अंग्रेजों की जूतियां साफ कर रहे थे, आज वो बिल्कुल सीना ठोक कर कहते हैं कि ये तुम्हारा मुल्क नहीं है। तो हम कहते हैं कि जब पड़ा वक्त गुलिस्तान पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तान पे तो खून हमने दिया, और अब बाहर आई तो कैसे है तेरा काम नहीं, तो हम कहते हैं तेरा भी काम नहीं। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। राहत इंदौरी ने एक शेर कहा था कि सभी का खून है शामिल, राहत इंदौरी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत क्यों? और आप जो लगा रहे हैं मैं उनसे भी कहता हूँ, समझ आप, जो भगवा आतंकवादी टोला है मैं उससे भी कहता हूँ कि बेटा आग लगा रहे हो। तो राहत इंदौरी ने ये भी कहा था कि लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जलने, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जलने।
यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर आज आग लगा रहे हो मुल्क में तो तुम्हारे घर तक भी आग आएगी। तो खैर मैं इतना कहूंगा कि जामिया अहले सुफ़ा, जामिया उम्मे हबीबा, इन प्यारे बच्चों ने, इन प्यारी बेटियों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया। यहाँ तक के आखिर में तो बेटियों ने मैं फलस्तीन हूँ वाली नजर भी पेश किया। यह गोया कि बेटियों ने इशारा कर दिया, बेटियों ने इशारा कर दिया कि जैसे इस मुल्क पर हमने कुर्बानियां देकर आजाद करवाई, ऐसे ही हमारा किले अव्वल, हमारा बैतुल मुक़द्दस, जहां पर आदम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों ने हमारे नबी के पीछे मेराज के वक्त में नमाज पढ़ी है। आज वो किले अव्वल, वो बैतुल मुक़द्दस आज दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी यहूदियों के हाथ में है। तो इंशाअल्लाह जैसे इस प्यारे मुल्क भारत को आजादी नसीब हुई, जोर से कहना इंशाअल्लाह फलस्तीन को भी आजादी नसीब होगी। इंशाअल्लाह, जोर से कहना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम सुन लो, मुल्क आजाद हो गया, समझ रहे आप? लेकिन एक बच्चे ने तकरीर किया ना कि भैया ये आजादी कैसी, ये आजादी कैसी, ये आजादी कैसी कि जहां पर भुखमरी आम हो गई, ये आजादी कैसी कि जहां पर बेरोजगारी आम हो गई, ये आजादी कैसी कि जहां पर जहालत आम हो गई, ये आजादी कैसी कि जहां पर नफरत आम हो गई। तो आज दानी लिमड़ा वालों, ओ अहमदाबाद वालों, ओ जामिया अहले सुफ़ा के मेरे प्यारे बच्चों, और जामिया उम्मे हबीबा की मेरी बेटियों, आज तय कर लो कि एक बार हम फिर इस प्यारे मुल्क को नफरतों से आजादी दिलाकर रहेंगे। क्यों? इंशाअल्लाह। क्यों? आज मुल्क में नफरतें फैल गई है क्योंकि विकास नहीं हुआ ना, विकास मिल ही नहीं रहा। तो मैंने एक जुमला कहा था अहमदाबाद में, एक मतलब आया था कि विकास होगा तू घर पर तो रहे, नहीं समझा? सत्यानाश हो गया। जब तू घर पर नहीं है तो विकास पैदा कहां से होगा, समझ गया? तो आज तय कर लो इंशाअल्लाह कि मुल्क को जोर से इंशाअल्लाह देना, मुल्क को नफरतों से आजादी दिलाकर रहेंगे इंशाअल्लाह। मुल्क में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाएंगे, हिंदू मुस्लिम प्यार को बढ़ाएंगे, तालीम को आम करेंगे, जहालत को खत्म करेंगे। आज क्या हुआ मौलाना? कोरोना के नाम पर स्कूलें बंद, मदरसे अरे बोलो बंद। अच्छा एक बात बताओ मुफ्ती अकरम साहब, मुफ्ती महाज साहब, कि कोरोना लॉकडाउन जब एक साल के बाद खुल गया, थोड़ा एक साल के बाद खुला, तो देखो एक साल के बाद जब कोरोना लॉकडाउन खुला तो मंदिर नहीं खुले, मस्जिद नहीं खुली, स्कूलें नहीं खुली, तो भाई कॉलेज नहीं खुला, मदरसे नहीं खुले, हुकूमत ने सबसे पहले शराब खाने खोले। तो आपको लगेगा कि हुकूमत के नजदीक सबसे ज्यादा बेवड़े कीमती है, सही हो जाए? हाँ है बेवड़ों की कदर है हुकूमत के पास, क्योंकि करोड़ों रुपए कहां से आएगा? अरे बोलो ना भाई, यही से आएगा। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ मुफ्ती महाज, मुफ्ती अकरम, पूरी टीम को। मुफ्ती अकरम साहब सबसे ज्यादा मुबारकबाद के लायक तो आपकी घरवाली है, क्योंकि अगर वो काम ना करने दे तो आप कुछ ही नहीं कर सकते। घरवाली का इतना पावर होता है कि एक शख्स ने उसके टेंशन में घर छोड़कर भाग गया, भी लगन सुने ना, समझ गया? तो आपकी घरवाली का कमाल है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ, हमारी उस बहन को मुबारकबाद देता हूँ कि याद रखो कि मुल्क में कोरोना के नाम पर शराब खाने खुल गए, मंदिर नहीं खुले, मस्जिद नहीं खुली, स्कूल नहीं खुले, मदरसे नहीं खुले, कॉलेज नहीं खुले, लेकिन मुफ्ती अकरम साहब को सलाम, उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम को बढ़ने नहीं दिया। नारे तकबीर, मौलाना हारून नदवी, मुफ्ती मोहम्मद अकरम साहब। आइए आखिरी बात सुन ले, क्या है आप? लेकिन एक बच्चे ने तकरीर किया ना कि भैया ये आजादी कैसी, ये आजादी कैसी, ये आजादी कैसी कि जहां पर भुखमरी आम हो गई, ये आजादी कैसी कि जहां पर बेरोजगारी आम हो गई, ये आजादी कैसी कि जहां पर जहालत आम हो गई, ये आजादी कैसी कि जहां पर नफरत आम हो गई। तो आज दानी लिमड़ा वालों, ओ अहमदाबाद वालों, ओ जामिया अहले सुफ़ा के मेरे प्यारे बच्चों, और जामिया उम्मे हबीबा की मेरी बेटियों, आज तय कर लो कि एक बार हम फिर इस
नफरतों से आजादी दिलाकर रहेंगे। क्यों? इंशाअल्लाह। क्यों? आज मुल्क में नफरतें फैल गई है क्योंकि विकास नहीं हुआ ना, विकास मिल ही नहीं रहा। तो मैंने एक जुमला कहा था अहमदाबाद में, एक मतलब आया था कि विकास होगा, तू घर पर तो रहे। नहीं समझा? सत्यानाश हो गया। जब तू घर पर नहीं है तो विकास पैदा कहां से होगा? समझ गया? तो आज तय कर लो इंशाअल्लाह कि मुल्क को जोर से इंशाअल्लाह कहना, मुल्क को नफरतों से आजादी दिलाकर रहेंगे इंशाअल्लाह। मुल्क में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाएंगे, हिंदू मुस्लिम प्यार को बढ़ाएंगे, तालीम को आम करेंगे, जहालत को खत्म करेंगे। आज क्या हुआ मौलाना? कोरोना के नाम पर स्कूलें बंद, मदरसे अरे बोलो बंद। अच्छा एक बात बताओ मुफ्ती अकरम साहब, मुफ्ती महाज साहब, कि कोरोना लॉकडाउन जब 1 साल के बाद खुल गया, थोड़ा 1 साल के बाद खुला, तो देखो 1 साल के बाद जब कोरोना लॉकडाउन खुला तो मंदिर नहीं खुले, मस्जिद नहीं खुली, स्कूलें नहीं खुली, तो भाई कॉलेज नहीं खुला, मदरसे नहीं खुले, हुकूमत ने सबसे पहले शराब खाने खोले। तो आपको लगेगा कि हुकूमत के नजदीक सबसे ज्यादा बेवड़े कीमती है। अकरम साहब, मुफ्ती महाज साहब, मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि ठीक है आपने एक झलक तो यहाँ पर पेश की। हम सारी चीजें तफसील से बयान नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना मुसलमानों से नहीं कहूँगा कि अपनी तारीख को पढ़ो। एक अंग्रेज मौर्य लिखता है, सिर्फ 2-3 वाक़या सुनाकर मैं बात खत्म करूंगा कि एक अंग्रेज मौर्य लिखता है कि एक दिन मैं अपने खैमे में था, तो मुझे पीछे से कुछ जलने की बू आने लगी, मुझे इंसानों के जलने की बू आने लगी। वो अंग्रेज कहता है मैंने बाहर आकर देखा तो 40 उलमाए किराम को अंग्रेज फौज ने लाया और उनसे ये कहा, आग चल रही थी, अंगारे दहक रहे थे, उन 40 उलमाए किराम से अंग्रेज बहादुरों ने और अंग्रेज फौजियों ने कहा कि तुम सिर्फ इतना कह दो कि हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हैं, 1857 की बगावत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम सिर्फ इतना कह दो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें पकड़ दिया जाएगा। लेकिन वो अंग्रेज राइटर कहता है, वो मौलिक कहता है कि 40 में से एक भी आलिम ऐसा नहीं था जिसने ये माना हो, और 40 के 40 उलमाए किराम को फिर जालिमों ने, अंग्रेजों ने 40 के 40 उलमाए किराम को नंगा किया, कपड़े उतारे और एक एक करके दहक की अंगारों में डाल दिया। लेकिन वो अंग्रेज कहता है कि कोई भी आलिम ये बोलने को तैयार नहीं कि हम अंग्रेजों के साथ में। और जो लोग आज हमको ताने देते हैं, ये पहले भी अंग्रेजों के साथ में थे, आज भी अंग्रेजों के साथ में। और एक जुमला सुन लो, एक अंग्रेज कहता है कि हमको इंग्लैंड से टेलीग्राम आया, उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था, समझ गया? वो एक अंग्रेज कहता है कि हमको इंग्लैंड से टेलीग्राम आया, यानी अब्बा का फोन आया, और उस अंग्रेज ने कहा कि हमें इंग्लैंड से हमारे बाप ने कहा कि 1857 अंग्रेजों से बगावत उलमाए किराम ने की है, अब उलमाए किराम को खत्म करो। तो वो कहता है हम तो पहचान नहीं सकते थे कि कौन काशी है, कौन नदवी है, कौन देवबंदी है, कौन इमाम है, कौन आलिम है। तो वो कहता है कि हम निकल जाते थे, और जब भी दाढ़ी वाला कोई दिखता, टोपी वाला कोई दिखता, तो हमारी गोलियां उसके सीने को छल्ली कर देती और हमारी तलवारें उसकी गर्दन को अलग कर देती। अब आगे सुनना कितना खतरनाक जुमला है। तो वो अंग्रेज कहता है कि हमें मालूम हो गया कि हमारी मुखालिफत ये दाढ़ी वाले कर रहे हैं, हमारा विरोध ये उलमा कर रहे हैं, हमारी मुखालिफत ये टोपी वाली करने वाले कर रहे हैं। तो अंग्रेज कहता है कि जहां भी दाढ़ी वाला दिखता, जहां भी टोपी वाला दिखता, तो हमारी गोलियां उसके सीने को छलनी कर देती, और हमारे हाथ में अगर तलवारें होती तो उनकी गर्दन उतार लेती। तो अंग्रेजों को डर किससे था? दाढ़ी वालों से। समझ लो आगे क्या समझा रहा हूं। अंग्रेजों को डर किससे था? टोपी वालों से। और आज भी जो अंग्रेजों की नाजायज औलाद है वो भी दाढ़ी और टोपी देखकर मार रहे हैं। नहीं समझा? ज्यादा होशियार हो गए भाई, आप समझ जाओ, समझिए कि आज भी आप देखो कि जहां दाढ़ी वाला दिखा, जहां टोपी वाला दिखा, तो उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है। अभी 3 दिन पहले मैंने कानपुर की खबर लगाया,
कि 45 साल के रिक्शा ड्राइवर को दाढ़ी देखकर मारा गया। आपने पूरे मुल्क में वाकयात देखा होगा कि जहां दाढ़ी नजर आई, जहां टोपी नजर आई, तो फिर कुत्तों का झुंड आता है और उस पर हमला कर देता है, मॉब लिंचिंग कर देता है। तो मैं अब ये कह रहा हूं आजादी के बयान में कि जैसे अंग्रेजों को दाढ़ी और टोपी वालों से नफरत थी, तो आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनको दाढ़ी टोपी देख के नफरत आती है। तो मैं तो मीडिया से कहता हूं कि इन तमाम लोगों का डीएनए टेस्ट करवाओ, अंग्रेजों की औलाद निकली है। समझ रहे हैं? मैं थोड़ा हौसले से बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुसलमानों में मालूम कौन सा डर रहेगा। ईमान की बातें तो ऐसी करते, जिंदगी अल्लाह के हाथ, माल अल्लाह के हाथ, नफा अल्लाह के हाथ, नुकसान अल्लाह के हाथ। लेकिन प्रैक्टिकल में डर आ गया, खौफ आ गया। आओ मैं आखिरी बात करते हुए आपको सलामी दो जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा।